हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जो हैं जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्रैश कोर्स का दूसरा दिन का क्लास है। क्रैश कोर्स के दूसरे दिन में हमने हिंदी के टॉपिक को उठाया है और हिंदी के टॉपिक से जो है आज 8 नंबर आप कंप्लीट कर लेंगे। आप कहेंगे सर कैसे, तो आज आप सीखेंगे हिंदी में निबंध कैसे लिखेंगे और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध हैं जो आपके एग्जाम में इस बार आएंगे। तो पहले आप उसी को जान लीजिए और जानिए और इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इस पे जो है चर्चा करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी जो है निबंध आपके इस बार यानी 2024 की परीक्षा के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये निबंध जो है हम 1 से 2 महीना पहले ही क्रैश कोर्स में दे चुके हैं सॉल्यूशन के साथ है, और इसी में से जो है मॉडल पेपर भी जो आया है उसमें भी जो है क्वेश्चन, जैसे देखिए मेरे प्रिय कवि मॉडल पेपर में भी है, उसके बाद जो है हमारे प्रिय उत्सव मॉडल पेपर में भी है, और उसके बाद मोबाइल और इंटरनेट तो मोबाइल और विद्यार्थी जो है काची में दिले है तो मॉडल पेपर में भी दिले है। तो इस सब का सॉल्यूशन तो हम दे चुके हैं, लेकिन क्रैश कोर्स में पढ़ाना जो है मेरा फर्ज है भाई, काहे कि आप क्रैश कोर्स जो है ज्वाइन किए हैं। तो ये क्रैश कोर्स का दूसरा दिन आपको जो है 8 नंबर हिंदी में दिलवाती है। कैसे, आइए थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखिए हेडिंग ही डाले हैं 2024 क्रैश कोर्स का डे नंबर 2 हिंदी के टॉपिक को उठाए हैं और पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव का उठाए हैं कि हिंदी में निबंध जो है हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है सर, तो हमने आंसर में डाला है हिंदी के महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं। छात्र जीवन, मोबाइल और इंटरनेट, प्रदूषण, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, विज्ञान वरदान या अभिश्राप, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। मेरे प्रिय कवि, ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पर्यावरण और हमारे प्रिय उत्सव, हमारे प्रिय उत्सव में जो है आप होली, दशहरा, दिवाली कोई भी आप त्योहार पे लिख सकते हैं। मेरे प्रिय कवि में आप जो है किसी भी कवि के ऊपर लिख सकते हैं। बात समझ गए आप, जो है बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। चलिए इसी में से कोई एक टॉपिक पे जो है हमने के उठा लेते हैं और इस बार के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम उठाएंगे मेरे प्रिय कवि। ठीक है सर, चलिए मेरे प्रिय कवि को उठा लिए। आप जो है सभी पे जो है ना, सभी पे लिखा हुआ है, क्रैश कोर्स में डाला गया है। अगर अभी तक आप क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो अभी देरी नहीं हुआ है, क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। और आज ऑफर का लास्ट डे है 50% डिस्काउंट के साथ, यानी जो 499 का क्रैश कोर्स है ना, वो आज जो है आज खाली आपको 250 में मिल जाएगा। ठीक है, जुड़ने के लिए आप जो है प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड करें और यहाँ से जो है आप जल्दी से जो है क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो हम जो है आज टॉपिक उठा लेते हैं मेरे प्रिय कवि और इस पे जो है चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग लिखेंगे। चलिए सर, हम टॉपिक उठा लिए और मेरे प्रिय कवि। ठीक है, चलिए सर, मेरे प्रिय कवि, ये जो है लिखने का जो है टॉपिक है निबंध का। अब जो है सिंपल सी बातें हैं, आप जो है पेज लेंगे सर, पेज ही लेंगे ना, पेज पे ही लिखेंगे ना आप। ठीक है, पेज का ऊपर वाला हिस्सा सादा होता है वो छोड़ देते हैं, पहला लाइन तनी मनी पेज का बड़ा होता है, उसके बाद जो है पातर पातर होता है। ये सब तो आप जानते होंगे सर, ये सब तो आपको बतावे की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। चलिए सर, तक ये आप लिख रहे हैं मेरे प्रिय कवि पे, मान के चलिए हमने लिखा है, तो मेरे प्रिय कवि में आप किस पे लिखना पसंद करेंगे। तो हमारा जो है मन करता है कि कालिदास जी पे जो है लिखा जाए। ठीक है, तो चलिए हेडिंग में जो है हमने डाला यहाँ पे बड़ा वाला लाइन में बीच में एकदम लिखेंगे मेरे प्रिय कवि। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हमनी के यहाँ पे कालिदास। ठीक है, जिस पे हम लोग लिख रहे हैं ना उस पे हम लोग लिखेंगे और कालिदास, और इनको जो है दोनों तरफ से जो है इन्वर्टेड कॉमा से घेर देंगे और यहाँ पे जो है अंडरलाइन हम कर देंगे। अब अंडरलाइन एक के वो लाइन से आपको जो है करना है, ये नहीं कि ये जो है 4 बार उगावते रहना है। ठीक है, एक बार आप कर दिए अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अंडरलाइन हो गया। अब जो है इसको हमनी के कहते हैं शीर्षक, जिसे इंग्लिश में जो है आप हेडिंग के नाम से जानते हैं। देखिए भाई, आप जो है ना मेरे प्रिय कवि,
लिखना भी जानते होंगे, इसके आंसर भी जानते होंगे, लेकिन सही तरीका से कैसे लिखा जाए कि आपको 8 में 8 नंबर मिले, यही हम आपको सिखाना चाहते हैं सर। यह जो है आपको सीखना भी है। आंसर सब कोई जानता है, लेकिन उस आंसर को लिखने का सही तरीका जिसे मालूम होता है वही जो है टॉप करता है। एगो बात जो है दिमाग में डाल के रखिएगा, ठीक है। तो देखिए शीर्षक लिख दिए हमने के। शीर्षक लिखने के बाद आपको जो है ना इकोना से स्टार्ट करेला है परिचय, ठीक है। अब परिचय लिख के जो है आपको अंडरलाइन करेला है, और यहाँ से जो है डैश देके आपको लिखना शुरू करना है। तो परिचय, कालिदास जी का परिचय देंगे कि इनका जन्म कब हुआ, इनके माता जी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या था, पूरा परिचय। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे पूछें कि आप अपना परिचय दीजिए, तो आप अपन नाम बताएंगे, अपन पिताजी के नाम, अपन दादाजी के नाम, अपन जो है गांव शहर ये सब बताएंगे ना आप अपना परिचय। तो उसी प्रकार जो है आप यहाँ पे कालिदास जी के परिचय को जो है लिखेंगे। आप किसी भी टॉपिक पे निबंध लिख रहे हैं, आप मान के चलिए कि यहाँ पे मेरे प्रिय कवि को हटा के प्रदूषण पे आप लिख रहे हैं, तब प्रदूषण का भी पहले जो है ना परिचय आप देंगे कि प्रदूषण शुरू कैसे होता है, प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, ये परिचय आप देंगे किसी भी टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए परिचय जो है ना कम से कम आप 1 2 3 4 5 लाइन में लिखेंगे। 5 लाइन कहने का मतलब जो है आपको 40 शब्द का जो है उपयोग करना है परिचय में। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आपके दिल और दिमाग में जा रही होगी। अब जो है जहां ये 5 लाइन में खत्म हुआ तो एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे और दूसरा लाइन से लिखेंगे का, तो महत्व लिखेंगे। महत्व मतलब जानते हैं इंग्लिश में इसे इंपॉर्टेंस कहते हैं, और इसको भी जो है लिख के अंडरलाइन करेंगे और डैश देके लिखना शुरू करेंगे। ई भी जो है कितना में लिखेंगे, 5 लाइन में कम से कम तो लिखबे करेंगे, यानी कि 40 शब्द में लिखेंगे। बात आपको समझ में आ रही है? 5 लाइन लिख दिए मतलब कि 40 शब्द हो जाता है। अब जो है महत्व, मेरे प्रिय कवि कालिदास जी का जो है महत्व तो काफी ज्यादा है ना सर। भारत राष्ट्र के जो है एक विद्वान और महान कवियों में जो है इनका जो है क्या होता था, गिनती होता था। तो इनके महत्व तो हैं, है कि नहीं? तो महत्व जो है इनके बारे में आप जो है ना लिखेंगे। चाहे आप किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, मान के चलिए मोबाइल और इंटरनेट पे लिख रहे हैं, तो मोबाइल और इंटरनेट का आपके जीवन में क्या महत्व है वो भी आप लिखेंगे। किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, सबसे पहला हेडिंग आप डालेंगे, फिर परिचय लिखेंगे, फिर महत्व लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है? एगो और बात, जब आपको नहीं लिखे आए तो आपके जो है ना आपके क्रैश कोर्स में जो है एक एक टॉपिक पे लिख के जो है डाल दिया गया है। आप वहां से एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है ना इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, आपके जो है ना निबंध से रिलेटेड जितने भी दुख दर्द हैं वो सब जो है दूर हो जाएंगे। पूरा विश्वास है सर, ठीक है। तो यहाँ पे आप महत्व लिख देंगे 40 शब्द में। महत्व के बाद आता है कि कालिदास जी से जो है आखिर क्या लाभ है, ठीक है। अब कहेंगे सर इनसे हमने के लाभ का हुआ, तो देखिए लाभ और हानि जो है हर एक चीज से होती है। कालिदास जी जो है हमने के देश के जो है कविता के क्षेत्र में नाम किए होंगे, है कि नहीं? तो उनका जो है लाभ हानि। अब देखिए कोनो ऐसा टॉपिक होता है जिससे लाभ और हानि मिलता ही नहीं है। जैसे देखिए आप जो है पर्यावरण पे लिखेला शुरू करेंगे, पर्यावरण। अब पर्यावरण से जो है का लाभ है, चाहे प्रदूषण पे आप लिखना शुरू करेंगे तो प्रदूषण से हमनी के का लाभ है, कुछ नहीं लाभ है। तो कुछ टॉपिक पे जो है लाभ नहीं मिलता है, तो लाभ जेकरा में नहीं मिले तो आप बताइए कि इसके जो हैं उपाय का है, सुधार के उपाय। मतलब कि प्रदूषण पे लिख रहे हैं, प्रदूषण से लाभ नहीं है तो आप उपाय बताएंगे कि प्रदूषण के सुधार कैसे करेंगे, हम लोग उपाय का बताएंगे, ठीक है। लाभ के बाद जो है ई भी जो है आपको जो है कितना लाइन में, 5 लाइन में लिखना है। 5 लाइन कहे के मतलब कि 40 शब्द में। बात आपके समझ में आ रही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। तो लाभ या तो उपाय लिखिए, और उसके बाद होता है हानि। देखिए लाभ के बाद क्या आता है, हानि। अब जो है दूसरा का पेज आप लेंगे, दूसरा का पेज देखिए, जिसे हम बना देते हैं आपके लिए दूसरा का पेज, और दूसरा का पेज में भी जो है आप क्या लिखेंगे,
तो आप जो है ना सबसे पहले जो है यहाँ पे हानि लिखेंगे। अब कोनो कोनो चीज से जो है हानि नहीं होगा, जैसे कालिदास जी से कुछ हानि था, नहीं था भाई हानि, तो हानि नहीं था, तो इनसे जो है आप कोनो कोनो ऐसा टॉपिक रहता है जिससे हानि नहीं रहता है, तो यहाँ पे सुधार आप लिखेंगे कि आखिर जो है सुधार क्या किया जा सकता है। ठीक है, और सुधार में भी जो है हमनी के 5 लाइन लिखेंगे, यानी कि 40 शब्द का जो है हमनी के उपयोग करेंगे। लास्ट जो टॉपिक आता है वो है निष्कर्ष। निष्कर्ष मीन्स होता है कि इस टॉपिक से, जो टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, चाहे मेरे प्रिय कवि होके, चाहे पर्यावरण, प्रदूषण, मोबाइल या इंटरनेट, कोई भी टॉपिक होके, उस टॉपिक से क्या जो है आपको शिक्षा मिलती है, वो जो है आप पूरे निष्कर्ष में जो है डैश दे के लिखेंगे। ठीक है, बातें आपके दिल और दिमाग में जा रही है। सबसे पहले हेडिंग डालना है, शीर्षक, फिर परिचय, फिर महत्व, लाभ रहे तो लाभ, हानि रहे तो हानि, और उसके बाद निष्कर्ष। अब आप किसी भी टॉपिक पे निबंध लिख रहे हैं और ये 5 पॉइंट जब आप बनाकर लिखेंगे, यकीन मानिए पागल मास्टर भी होगा तो वो आपको 8 में 8 नंबर देगा। काहे देगा? निबंध जो है यहाँ पे आपने कितना शब्द में लिख दिया, देखिए 40 4 तिहाई 12 यानी 120 है, 40 160, और निष्कर्ष जो है 40 में लिखेंगे। 200 शब्द में आप उसको निबंध लिख के दे रहे हैं, पॉइंट बना बना के, अंडरलाइन करके, एकदम सजा के, आपको 8 नंबर नहीं देगा। कैसन मास्टर होगा कि आपको 8 नंबर नहीं देगा? और थोड़ा सा आप राइटिंग जो है ना इन सभी टॉपिक पे जो है लिखकर, जैसे जितने भी टॉपिक हैं इन सभी पे आप अभी से लिखकर जो है राइटिंग को थोड़ा सुधार लीजिए, लिखने का तरीका जो है आप थोड़ा इंप्रूव कर लीजिए, स्पीड को बढ़ा लीजिए। आपके 8 नंबर जो है ना हिंदी में निबंध से जो है नहीं कहीं जाने वाले हैं। बस इतना ही हम कहेंगे। इन सभी टॉपिक पे प्रैक्टिस, और जिस प्रकार हमने आपको बताया उस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए, आप जो है निबंध के मास्टर बन जाएंगे सर। हमें उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप जो है क्रैश कोर्स में जो है जुड़ेंगे, क्योंकि आगे जो है क्रैश कोर्स से रिलेटेड ही क्लासेस आपकी होने वाली है। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को देखें हैं, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।